नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे शंबुक शंबुक जी को हत्या की रामचंद्र जी ने। ये बड़ी विवादित रहता है ये प्रसंग जो है रामायणों का। और दोस्तों, इसमें ये देखा जाता है कि शूद्र को जो है तपस्वी को तपस्या करते हुए मार दिया जाता है रामचंद्र जी के द्वारा एक ब्राह्मण के कहने पर। और ब्राह्मण आरोप लगाता है कि मेरा पुत्र जो है मर गया है। कैसा तुम्हारा रामराज है? तुम तो स्वयं पापी हो। तुमने कोई पाप किया है या फिर तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र जो है पाप कर रहा है और इसीलिए मेरा पुत्र मरा है। तो दोस्तों, ये बड़ा विवादित प्रसंग है शंबुक का कि एक तरह रामराज को एक आदर्श राज कहा जाता है, इंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दूसरी ओर जो है, जैसी कि वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के उसका नियम था कि कोई भी शूद्र जो है केवल सेवा कार्य करेगा, सेवा कार्य के अलावा कोई भी कार्य करेगा तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसका कृत्य और उसे दंड दिया ही जाना चाहिए राजा के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, रामचंद्र जी जो है ये ब्राह्मणों के कितने जो है अनुयायी थे पक्के। तो दोस्तों, आज का जो विषय है यही है, हम जानेंगे कि शंबुक जो है एक लघु नाटिका है। उसके माध्यम से इसमें राम, लक्ष्मण, वशिष्ठ और उसके जो है शंबुक का जो है तपस्या करते हुए मारा जाना और उनके बीच में वार्तालाप होना, क्या कारण था कि राम ने शंबुक की हत्या की। और बीच में जो है तुंगभद्रा आती है जो कि शंबुक की पत्नी है, उससे क्या वाद विवाद होता है रामचंद्र जी का। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, जानकारी भरा प्रसंग है और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस लघु नाटिका को, छोटा सा वीडियो है, आप अवश्य देखेंगे और इससे जान पाएंगे कि किस तरह से जो है शंबुक का वध किया गया, जैसे वध कहा जाता है, हत्या कहा जाता है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि राम जो है बैठे हुए हैं सरयू के तट पर, राजोद्यान में बगीचा है, राजकीय बगीचा है, उसमें रामचंद्र जी बैठे हुए हैं सरयू के तट पर। तो राम कहते हैं जीवन दूभर हो गया है, यानी जीवन जीना दूभर हो गया है। राजधानी नरक की भांति मुंह खोले मुझे खाने को दौड़ती है। राजधानी यानी परेशान है वो, जैसे हम राम राज्य कहते हैं, बड़ा आदर्श राज्य कहते हैं, उसमें रामचंद्र जी जो है परेशान हैं, बहुत व्यथित हैं। देखिए, वो कह रहे हैं, बैठे हुए सोच रहे हैं, मेरा तो जीवन दूभर हो गया है, यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। राजधानी नरक की भांति मुंह खोले मुझे खाने को दौड़ती है। जानकी के साथ ही मानो मेरे जीवन के सभी सुख मुझसे सदा के लिए अलग हो गए। जानकी जी का परित्याग हो चुका है दोस्तों। तो वो कहते हैं कि जानकी जी के साथ ही मेरे जीवन के जो सभी सुख थे मुझसे विदा हो गए। तभी मंत्री आता है रामचंद्र जी का। तो मंत्री कहता है, क्यों? रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों मंत्री जी, राज के क्या समाचार हैं? मंत्री कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, चारों ओर दुर्भिक्ष के मारे, यानी अकाल के मारे, अकाल पड़ा हुआ है, चारों ओर दुर्भिक्ष के मारे प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। ये मंत्री कहता है। तो राम कहते हैं, मंत्री जी, न मालूम मैंने कौन पाप किया है जिससे मेरी प्रजा को इन दिनों ऐसी विपदाएं उठानी पड़ रही हैं। अच्छा, आप चारों ओर निपुण गुप्तचर भेजकर, अपने जो है गुप्तचर भेजकर पीड़ितों की सहायता पहुंचाने का, पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का कार्य आरंभ कर दीजिए मंत्री जी। सबको पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जाए, जितने भी अकाल से पीड़ित हैं। जितना भी व्यय हो सके, यानी जितना भी अनुदान दान दे दिया जा सके, मदद दी जा सके, लोगों को दीजिए, हृदय खोल कर दीजिए और प्रजा को, ताकि कोई कष्ट न होने पाए। मंत्री को ये आदेश देते। मंत्री, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी इसका प्रबंध किए देता हूँ। मंत्री चला जाता है। राम राज्य का शासन सूत्र संभालना कोई हंसी खेल नहीं। राम बैठे हुए फिर सोचते हैं कि राज्य का शासन सूत्र संभालना कोई हंसी खेल नहीं, मालूम नहीं क्यों लोग ललचाई आंखों से राज सिंहासन की ओर देखा करते हैं। देखिए, राम कहते हैं, पता नहीं क्या है, लोगों को बड़ी सिंहासन पर बैठने की, सिंहासन प्राप्त करने की बड़ी तीव्र उत्कंठा लगी रहती है, लेकिन मेरे विचार से ये राज सिंहासन पर बैठना और शासन सूत्र को संभालना कोई हंसी खेल नहीं है। यह नहीं सोचते ऐसे लोग जो सिंहासन के लिए लालायित रहते हैं, यह नहीं सोचते कि यह फूलों से नहीं,
कांटों से भरा है। इस राज्य को लेकर मैंने अपना सर्वस्व ही नष्ट कर डाला। देखिए कैसा पश्चाताप। इस राज्य को लेकर मैंने अपना सर्वस्व ही नष्ट कर डाला। प्रजा रंजन के लिए ही मैंने जानकी को वनवास दे दिया। प्रजा की संतुष्टि के लिए जानकी को वनवास दे दिया, पर हाय प्रजा फिर भी सुखी नहीं। चारों ओर अकाल पड़ गया है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तब तक द्वारपाल आता है, द्वारपाल का प्रवेश होता है। द्वारपाल कहता है, महाराज एक ब्राह्मण आपसे मिलने आए हैं। निपट पागल महसूस होते हैं, पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊं, नहीं तो वे बरजोरी करने को तैयार हैं, हमसे झगड़ा करने को तैयार हैं। किसी के रोके रुकने वाले मालूम नहीं पड़ते। राम कहते हैं, जाओ उन्हें बड़े आदर के साथ तुरंत ले आओ। द्वारपाल का जाना न मालूम यह ब्राह्मण कौन है, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। न जाने कौन है यह ब्राह्मण, इस समय न जाने क्या सूचना लेके आए हैं। ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण का प्रवेश बुला के लाता है। रामचंद्र जी से कहता है ब्राह्मण, महाराज मेरा तरुण पुत्र मर गया है, युवा पुत्र मर गया है, मुझ वृद्ध के जीवन का सहारा छिन गया। महाराज ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तरदायित्व आप पर ही है। राम कहते, ब्राह्मण देवता आपको मालूम नहीं, मैंने प्रजा के लिए अपने हाथों अपना कलेजा काट करके फेंक दिया है, क्या उसी का यह फल है, यही पाप है मेरा। देखिए मैंने अपना कलेजा काट के फेंक दिया, सीता का परित्याग कर दिया मैंने प्रजा के सुख के लिए। ब्राह्मण कहता है, महाराज शासन करना सरल कार्य नहीं, पता लगाइए या तो आप ही ने कोई महापाप किया है या आपके राज्य में कहीं पाप हो रहा है। इसी से आज मेरा प्यारा पुत्र रत्न लुट गया। दोस्तों यहाँ सोचने की बात है, क्या उस अयोध्या में उस समय यह एक ही ब्राह्मण था, उसका एक ही पुत्र था, और ब्राह्मण कहाँ चले गए थे, उनके पुत्र क्यों नहीं मर रहे थे? उसी ब्राह्मण पर ही, केवल एक ब्राह्मण पर ही और उसका एक पुत्र पर ही इसका प्रभाव क्यों हुआ? शूद्र की तपस्या का। सोचने की बात है दोस्तों, बुद्धि लगाइए, सोचिए, क्या एक ही ब्राह्मण था ये? औरों के ब्राह्मणों के क्यों नहीं मरे थे? है? वशिष्ठ आ जाते हैं गुरु, तो राम कहते हैं, गुरुदेव मैं बड़ा पापी हूं, मेरे ही पापों के कारण बेचारे ब्राह्मण का जवान बेटा मर गया। देखिए राम जी भी भेजा नहीं लगाते। अरे आपने कैसे, आप तो भगवान हैं, शासन संभाले हुए हैं, राम राज्य चल रहा है, आप इस ब्राह्मण के, एक मामूली ब्राह्मण के कहने पर आप जो है ऐसे अपने आप को ही पापी समझने लगे। आपने कौन सा ऐसा पाप किया है? ठीक है, जनता की संतुष्टि के लिए, लोक अपवाद के भय से आपने सीता का परित्याग कर दिया, यद्यपि वो भी आपका काम जो है बिल्कुल पाप का काम है। तो ये कहता कि आपने सीता को, वो ब्राह्मण ये कहता कि सीता का परित्याग किया है, ये महान पाप है, इसीलिए मेरा पुत्र मर गया, तब तो कहीं तो उचित था। लेकिन ऐसा जो है कोई पाप भी नहीं बताया, ये कहता है कोई तपस्या कर रहा है या फिर आपने पाप किया, या कोई और शूद्र वगैरह पाप कर रहा है। तो वशिष्ठ क्या कहते हैं, वशिष्ठ से पूछते हैं रामचंद्र जी कि मेरे ही पापों के कारण बेचारे ब्राह्मण का जवान बेटा मर गया, अब आप ही कहें गुरुदेव मैं इसका क्या प्रायश्चित करूं, बताइए, आप बताइए। वशिष्ठ कहते हैं, प्रिय राम तुम क्यों व्यर्थ में दुखी होते हो, मैं इन सब अनर्थों का कारण तुम्हें बतलाता हूं। कहीं नारद बताते हैं, नारद आ गए हैं आनंद रामायण आदि में, यहाँ वशिष्ठ आ गए हैं इसका मूल कारण बताने के लिए कि क्यों ब्राह्मण का जवान बेटा मरा है। बताते हैं, गोदावरी तट पर बसने वाले कुछ महर्षियों ने मुझसे कहा है, गोदावरी के तट पर जो महर्षि रहते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि वहां संबूक नामक किसी शूद्र ने अपना कर्म छोड़कर ब्राह्मणों का कर्म आरंभ कर दिया है और वह यज्ञ कर रहा है, इसीलिए आज देश में ये सब उपद्रव हो रहे हैं, अकाल पड़ रहा है,
ब्राह्मण का बेटा मर रहा है। यह वर्णाश्रम धर्म का विरोधी दंडकारण्य में छिपा हुआ यज्ञ कर रहा है। राम वर्णाश्रम का विरोधी है, दंडकारण्य में छिप करके यज्ञ कर रहा है, यानी ये शूद्रों की व्यवस्था को भंग कर रहा है। जो सेवा कार्य था उसे छोड़ करके ये ब्राह्मणोचित कर्म कर रहा है। उसने समाज की व्यवस्था भंग कर दी है। वह पूरा पूरा दंड पाने का पात्र है। तुम राजा हो, जाकर उसे दंड दो राम, बस सब ठीक हो जाएगा। राम कहते हैं अच्छा, मैं भली भांत विवेचन करूंगा, देखता हूं, यदि वह अपराधी हुआ तो उसे अवश्य दंड दूंगा। राम जो है दंडकारण्य में पहुंच जाते हैं। राम लक्ष्मण का दंडकारण्य में प्रवेश होता है। राम के साथ लक्ष्मण भी गए हैं। राम कहते हैं लक्ष्मण, यही वह पंचवटी है। देखिए वही स्थान होता है, पंचवटी के आसपास का ही दंडकारण्य है। यही वह पंचवटी है जहाँ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोगों ने अपने यौवन काल के यानी जवानी के कितने ही दिन जंगल में मंगल मनाते हुए बिताए थे। याद करते हैं पुराने दिनों। इसके साथ सहस्रों लाखों स्मृतियां यानी यादें जुड़ी हैं। उस समय हम वनवासी होते हुए भी सुखी थे। आज अयोध्या के सिंहासन पर बैठ कर के भी मुझे वह सुख नहीं है जो इस दंडकारण्य में मिलता था, इस पंचवटी में रहते हुए मिलता था। लक्ष्मण कहते हैं आर्यपुत्र, वह देखिए वही प्रस्रवण पर्वत है। वहीं पहुंचकर आपको एक अरुचिकर कर्तव्य को पूरा करना है। यानी अरुचिकर, जो पसंद नहीं है हमें, अच्छा नहीं है, रुचिकर नहीं है, उस कार्य को आपको पूरा करना है। देखिए सामने प्रस्रवण पर्वत है। राम कहते हैं ठीक है, मुझे तपस्वी शंबूक मुनि को, शूद्र मुनि को मृत्यु दंड देना है। देखिए कोई उसका जो है गलती नहीं है। कैसा जजमेंट है ये राम राज्य का। क्या कहते हैं कि मुझे उस शंबूक ऋषि को, क्योंकि वशिष्ठ ने कह दिया, वशिष्ठ ने भर दिए कान कि महर्षि हैं, वहाँ ब्राह्मण रहते हैं गोदावरी के तट पर दंडकारण्य में, और वहाँ एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा है। वर्ण व्यवस्था को फेल कर दिया उसने, वर्ण व्यवस्था को भंग कर दिया है और शूद्रोचित कर्म को छोड़ करके वो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहा है। आग लगी हुई है। रामचंद्र जी तुरंत कहते हैं कि मुझे शूद्र मुनि को दंड देना ही देना है। हैं? इसने ऐसा काम कैसे किया, अपनी जो है वर्ण व्यवस्था को भंग कर दिया इसने। बड़ा ही दुष्कर कार्य करना है मुझे लक्ष्मण, पर प्रजा के कल्याण के लिए इस कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। चलो शूद्र मुनि के आश्रम को चलें। स्थान दंडकारण्य का दूसरा भाग। शूद्र मुनि शंबूक की यज्ञशाला के सामने पहुंच जाते हैं, यज्ञशाला पे पहुंच जाते हैं। शंबूक यज्ञ के लिए वेदी बना रहा है। उसी समय उसकी स्त्री तुंगभद्रा आती है। स्त्री आ जाती है तुंगभद्रा नाम की। वेदी बना रहे हैं शंबूक जी यज्ञ करने के लिए। पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, वो भी छुप छुपा के पढ़ लिए होंगे संस्कृत आदि। तुंगभद्रा कहती है आर्यपुत्र। शंबूक कहता है प्यारी मैं आर्यपुत्र नहीं, घोर अनार्य पुत्र हूँ। अनार्य थे, आदिवासी थे, मूल्यवासी थे, और यही आर्य और अनार्यों का झगड़ा है। रामचंद्र जी आर्य पुत्र हैं, और शंबूक जो है कहते हैं अपने मुंह से अपनी पत्नी से कि मुझे आर्य पुत्र मत कहो, मैं अनार्य पुत्र हूँ, घोर अनार्य पुत्र हूँ, जनजाति का हूँ, आदिवासी हूँ, मूलवासी हूँ, जंगल का वासी हूँ। क्या तुम नहीं जानती हो, मेरे पिता एक ब्राह्मण के घर रहकर उसकी गौएं चराया करते थे। ये देखिए खास बात, क्यों ब्राह्मण का उन पर गुण आया, क्योंकि उनके पिताजी, शंबूक के पिताजी एक ब्राह्मण के घर में रहकर उसकी गौएं चराया करते थे। वे 12 वर्ष तक उनके यहाँ रहे, तो भी उन्हें उनके घर का घड़ा छूने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए हम कौन हैं, घोर अनार्य पुत्र। 12 साल तक गाय चराई ब्राह्मण की, लेकिन उनका घड़ा फिर भी नहीं छू सकते थे। तुंगभद्रा कहती है आप ये क्या कहते हैं महाराज। पत्नी कहती है
क्या पानी का घड़ा छूने से भी अपवित्र हो जाता है? सम्मुख जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उनका यही कहना है। हाँ, मौलिक भेद से इसमें न्यूनता या अधिकता हो सकती है, कुछ कमती बढ़ती हो सकती हैं, नीचे ऊपर हो सकती हैं कुछ बातें, लेकिन शास्त्रों का यही कहना है। घड़े का जल छूने से अपवित्र हो जाता है, पर ताल का नहीं। ताल में तो कुत्ता बिल्ली जानवर सब कोई नहाता है, पीता है, और उसी का इंसान पीते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसको भी, शूद्र को उसको भी छूने का अधिकार नहीं है। यद्यपि उतनी बंदिश नहीं है जितनी कि घड़ा छूने की है। तुंगभद्रा पत्नी कहती है, अच्छा तो क्या आपने इतनी विद्या पढ़ी, इतने यज्ञ किए, तो भी आप आर्य नहीं हो सकते? शंभुक, नहीं, ब्राह्मण लोग इस बात को कदापि नहीं मान सकते। हाँ, मैं अपने बल से जिससे जो चाहूं कहला लूं। तुंगभद्रा, अस्तु, ब्राह्मण लोग आपको आर्य कहें या अनार्य, पर मैं तो आर्य पुत्र ही कहूंगी, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। मैं तो यह बात कभी नहीं मान सकती कि मेरे स्वामी किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से किसी अंश में कम है। तब तक शंभुक का सेवक आ जाता है, दास आ जाता है, शिष्य आ जाता है। वो क्या कहता है? शंभुक से पूछते हैं, शंभुक उससे पूछते हैं, क्यों, क्या समाचार है? सेवक, महाराज, दंडकारण्य के ऋषियों ने आपके नाम राज्यसभा में नालिश की है, यानी आपकी बुराई की है। आपके नाम राज्यसभा में, यानी राम की सभा में, उसने सूचना दे रहा है कि आपकी जो है वहाँ ऋषियों ने, जो दंडकारण्य के ब्राह्मण ऋषि हैं, उन्होंने आपके नाम राज्यसभा में नालिश की है, गवाही दी है, वहाँ जो है बताया है, कहा है कि एक शूद्र जो है वो हमसे भी ज़्यादा ब्राह्मण बन रहा है, वो तपस्या करता है, यज्ञ पर यज्ञ वेदी बनाकर यज्ञ करता है बाकायदा, कि आपने शास्त्र मर्यादा भंग कर डाली है। ऐसी जो है उन्होंने मुखबिरी की है, जाकर के खबर दी है राम को। तो शंभु कहते हैं, अच्छा, अयोध्या तक यह नालिश पहुंच गई, अच्छा, इसके आगे का समाचार सुना। सेवक कहता, आपको दंड देने के लिए स्वयं महाराज राम यहां आ पहुंचे हैं। खबरची था उसका, सेवक था शंभुक का। शंभुक, बस यही बात है, आओ जाओ, हमारा सौभाग्य है जो घर बैठे महाराज के दर्शन होंगे। बड़े सौभाग्य की बात है, घर बैठे रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। सेवक चला जाता है। तुंगभद्रा कहती है, स्वामी, आपने यह यज्ञ क्यों रचा? शास्त्र मर्यादा का आपने उल्लंघन क्यों किया, जब आपको अधिकार ही नहीं है शास्त्रों में? शंभु कहता, प्यारी, डरो मत, मैं ऐसे शास्त्र के सामने सिर झुकाना नहीं चाहता जो मनुष्य को उसके जन्म सिद्ध उचित अधिकारों से वंचित करे। महाराज आते हैं तो आने दो, इसमें डर की क्या बात है? तुंगभद्रा, यदि महाराज अप्रसन्न हुए तो? शंभु, इसकी मुझे परवाह नहीं है, तुम्हारा स्वामी कायर और वीर नहीं है। आज मेरे यज्ञ की पूर्ण आहुति है, आज समापन है, यज्ञ की पूर्ण आहुति है। तुम जाकर गोदावरी तीर पर सीता तीर्थ में स्नान कर आओ, यज्ञ की खीर यहीं लेती आओ, तब तक मैं वेदी बनाता हूं। तुंगभद्रा, अच्छा, जाती हूं, भगवान आपके मनोरथ पूर्ण करें। शंभु कहता है, आज संसार भर से निराला यज्ञ होगा जिसमें एक भी ब्राह्मण सम्मिलित नहीं होगा। शूद्र ही पुरोहित और शूद्र ही होता और शूद्र ही ऋत्विज होंगे। क्या अतीत में और क्या पूर्व युगों में कभी किसी ने ऐसा यज्ञ किया होगा? इसी समय बहुत से निमंत्रित स्त्री पुरुष आते और वेदी के निर्माण में लग जाते हैं, जो सभी शूद्र होते हैं। शूद्र होता वेदी के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, पढ़ा रखे थे, सभी सिखा रखे थे, अपने शिष्य बना रखे थे, विद्वान थे शंभु। वेद गान होता है,
वेद मंत्र पढ़ते हुए जो ही शूद्र मुनि शंभू की यज्ञाग्नि में पूर्ण आहुति देने लगते हैं, उसी समय राम और लक्ष्मण आते हैं। शंभू कहते हैं, आहा, यह क्या, ये श्यामवर्ण कौन है? आहा, इसी मूर्ति के दर्शनों के लिए तो मैं आयु भर तपस्या करता रहा हूं। देखिए, एक आदिवासी का कितना प्यार होता था राम के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, इन राजाओं के प्रति। जैसे सबरी का भी कितना प्यार था, निषाद का भी कितना प्यार था, जो बिल्कुल ही निश्चल और जो है बिल्कुल ही मासूम प्यार था, हृदय से प्यार था, सच्चा प्यार था। खुश होते हैं शंभू कि मैं इसी के लिए, नहीं कि दर्शन के लिए तो जिंदगी भर तपस्या करता रहा हूं। कुछ लोग आगे बढ़कर राम लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। लक्ष्मण एक जगह खड़े रहते हैं। राम शंभू के सामने आ जाते हैं। राम कहते हैं, तुम तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस लिए आया हूं। मैं तुम्हारा काल हूं, तो मैं मृत्यु दंड देने आया हूं शंभू। शंभू कहता है, मृत्यु दंड? राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आप मुझे प्राण दंड देने आए हैं? राम कहते हैं, तुमने वर्णाश्रम मर्यादा को भंग किया है, समाज का नियम तोड़ा है। तुम्हारे ही यज्ञ करने से ब्राह्मण का तरुण पुत्र मर गया है। दक्षिण प्रदेश में दुर्भिक्ष फैल रहा है, यानी अकाल फैल रहा है। शंभू, प्रभु, क्या आपको ठीक मालूम है कि मेरे ही कारण दुर्भिक्ष फैला है? शंभू का प्रश्न होता है कि महाराज, जो आप कह रहे हैं दुर्भिक्ष फैला हुआ है, क्या आपको ये पूर्ण पता है? मेरे कारण दुर्भिक्ष फैला हुआ है आपके शासन में, मेरे ही कारण ब्राह्मण का बेटा मरा है। महाराज, आपने ये भद्दी बात मुंह से कैसे निकाली? कैसे ये मुझ पर आरोप लगा दिया, आक्षेप लगा दिया कि दुर्भिक्ष आपके कारण फैला हुआ है? देखिए राम की जो है किस तरह की सोच थी। क्या भगवती सीता को निकाल देने के साथ आपने बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता को भी हृदय से निकाल कर बाहर कर दिया है राम? ठीक है, सीता का त्याग किया आपने, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई और न्यायप्रियता को भी त्याग दिया। राम कहते हैं, शूद्रराज, बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं। विचार किया जा चुका है और मैं तुम्हें प्राण दंड देने के लिए ही आया हूं। शंभू, प्रभु, मुझे ज्ञात है कि राजा आज्ञा देते हैं तो मुझे मरना ही पड़ेगा, पर यह कैसी बात है कि दोषी को तो अपने दोष का ज्ञान भी नहीं हुआ। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा कि मेरे कारण मैंने कैसे मरे ब्राह्मण का पुत्र, कैसे अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष कैसे पड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपने तो मुझे दोषी सिद्ध कर दिया कि दोषी को तो अपने दोष का भी ज्ञान नहीं हुआ और उसका विचार चुपचाप उसकी अनुपस्थिति में ही हो गया। बड़ा विचित्र न्याय है आपका। आपका यह पतन देखकर बहुत दुख हो रहा है राम। राघव, मालूम होता है जिस सती के तेज से आप तेजस्वी बने हुए थे, यानी सीता के तेज से तपस्वी बने हुए थे, तेजस्वी बने हुए थे, उसे खोकर आपने सब कुछ खो दिया। सब कुछ खो चुके हैं आप सीता के परित्याग के साथ। राम कहते हैं, शंभू, मैं तुमसे विवाद करने नहीं आया। मैं जो कुछ करने आया हूं वह शास्त्रों के अनुकूल है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, लड़ोगे या चुपचाप सिर झुका दोगे? तुंगभद्रा जाती है पत्नी, कहती है शंभू के, आप ही राजा रामचंद्र हैं? प्रभु, आपका नाम तो मैं बचपन से सुनती आई हूं, मन ही मन आपकी पूजा भी करती हूं, पर आज आपका यह कैसा विचित्र न्याय है? महाराज, आप बिना किसी अपराध के ही मेरे स्वामी को मारने आए। राम कहते हैं, तुम्हारे स्वामी ने शास्त्र के प्रति, समाज के प्रति विद्रोह किया है। उनका अपराध बहुत बड़ा भारी है। तुम स्त्री हो, इसे तुम क्या समझोगी?
तुंगभद्रा कहती है, प्रभु यदि वे सचमुच दोषी हैं, यानी शंभू मेरे पति, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं नारी होकर सजल नेत्रों से आपसे क्षमा मांगती हूँ। राजा का भूषण क्षमा है। क्षमा के प्रताप से ही राजा के लिए यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है। देखिए क्या ज्ञान देते। राजन क्षमा कीजिए, राम बहुत बड़ा अपराध तुम्हारे स्वामी ने किया है, वह क्षम्य नहीं है, यानी क्षमा के योग्य नहीं है। तुम्हारे पति के कारण ही लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ ब्राह्मण का कर्म करना आरंभ कर दिया है। मेन पॉइंट की बात है कि तुम्हारे आदमी के कारण ही, तुम्हारे पति के कारण ही इनकी देखा देखी तमाम शूद्र जो कृषि का कार्य करते थे, जो खेती का कार्य करते थे, उन्होंने जो है सारी खेती बाड़ी के काम छोड़ करके ये ब्राह्मणों के काम अपना लिए हैं। वेद पढ़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब जो है तपस्या आदि कर रहे हैं। ये वर्ण व्यवस्था को भंग किया है। इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है तुंगभद्रे? ब्राह्मण का कार्य आरंभ कर दिया है, खेतीबाड़ी, और इसीलिए मेरे यहाँ अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ा है। इस सामाजिक गड़बड़ से बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं। शंभू कहता है अपनी पत्नी से, प्यारी तुम क्यों व्यर्थ ही क्षमा क्षमा चिल्ला रही हो? मैंने न तो कोई अपराध किया है, न उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने केवल अपनी जाति की भलाई की है, शूद्र वर्ण की भलाई की है, उसे उत्तम कर्म सिखाए हैं जो ब्राह्मणोचित कर्म हैं। मैंने अपने शूद्र बंधुओं को भी सिखाए हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ब्राह्मणों ने उसे जिन अधिकारों से वंचित कर रखा था, वे ही अधिकार मैंने अपने बंधुओं को दे दिए, शूद्र बंधुओं को दे दिए हैं। मनुष्य की स्वार्थपूर्ण नीति को कुचलकर भगवान की आज्ञा को मैंने सिरोधार्य किया है। भगवान कब कहता है कि जाति पाति है? भगवान कब कहता है कि शूद्र को केवल सेवा कर्म ही करना है? मैंने उस व्यवस्था के खिलाफ जो है विद्रोह किया है। रघुनाथ, आपको प्राण दंड ही देना है तो सहर्ष दीजिए, क्योंकि आप राजा हैं, आपका राम राज चल रहा है, आपको सब कुछ योग्य है, समर्थ हैं, और समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। रघुनाथ, आपको प्राण दंड ही देना है और प्राण दंड देने ही आए हैं तो सहर्ष दीजिए, व्यर्थ क्यों विलंब कर रहे हैं? शंभूक अभिमान से छाती तान देता है। रामचंद्र कमर से तलवार निकालते हैं। तुंगभद्रा दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। तुंगभद्रा कहती है, निर्दयी नरेश, मेरे स्वामी का वध करने के पहले मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दो। चुप क्यों हो रहे हो? हाथ क्यों रोक लिए? आगे आ जाती है। पत्नी, आपने न मालूम बन के कितने हिरण मारे होंगे, माथे पर बल क्यों पड़ गए? लो तलवार चलाओ मेरे सिर पर। अबला पर हाथ उठाने से हिचकते क्यों हो? बाल्यावस्था में ही आपने ताड़का का वध किया। राज सिंहासन पर बैठकर आपने सती सीता को बिना किसी दोष के घर से बाहर कर उसके हृदय के तिल तिल में आग लगा दी है। लाखों राक्षसियों का सुहाग लूट चुके हो तुम राम। आज मेरे कलेजे में भी खड़ग घोंप कर जगत में अमर हो जाओ। देर क्यों करते हो राम? राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम इस नारी को मेरे सामने से हटाओ। लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा कहती है, किसकी मजाल है जो मुझे यहां से हटा ले जाए? राम, यदि तुम मुझे नहीं मारते तो लो मेरे सामने ही मेरे स्वामी को मार डालो। मारो, मुझे नहीं मारते हो तो मेरे स्वामी को मार डालो। सती के सामने ही उसके पति का वध कर डालो। मैं भी देखूं कि तुम्हारा हृदय किस पत्थर का बना है। राम कहते हैं, सच कहती हो देवी, मेरा हृदय पत्थर का ही बना हुआ है। इस पत्थर को पसीजने की आदत नहीं, स्वभाव नहीं। सत्य के कारण ही मैंने वृद्ध पिता को रोता चिल्लाता छोड़कर वन का मार्ग लिया, क्योंकि मेरा पत्थर का हृदय है। रोते चिल्लाते रहे मेरे माता पिता सभी पुरजनवासी, लेकिन मैं इतना पत्थर हृदय हूं कि रोता चिल्लाता छोड़कर वन को चला गया, वन का मार्ग लिया मैंने। सत्य के लिए ही मैंने जानकी का त्याग किया।
और आज सत्य ही की रक्षा के लिए मैं शंबुक को प्राण दंड देने आया हूं। सत्य की रक्षा के लिए शंबुक कहते हैं झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है रघुनाथ, आप सत्य की नहीं, सत्य के शव की पूजा करते हैं, सत्य के शव की, मुर्दे की पूजा करते हैं। सत्य तो आपसे कभी का विदा हो चुका है। हाँ, आपने अपने जीवन के आरंभ में सत्य का पालन किया था, प्रारंभ में, जबकि गोह चांडाल को छाती से लगाया था, अनार्य वानरों को मित्र बनाया था, हनुमान सुग्रीव बाली आदि को, सबरी के झूठे प्रेम से बेर खाए थे, पर आपने राजधानी में सिंहासन पर बैठकर सत्य को खो दिया है। अब वह सत्य आपके पास नहीं आने का। राघव, तुम बड़े अभागे हो, तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लो मेरा सिर उतार दो। आंखें बंद कर लेता है, राम उसका सिर धड़ से जुदा कर देते हैं। तुंगभद्रा अचेत होकर गिर पड़ती है। तुंगभद्रा होश में आने पर, प्रभु प्राणपति, आज आपने मेरे बड़े भारी सत्य की रक्षा के लिए मृत्यु का आलिंगन किया है। शंबुक के लिए कहती है, मैं वीर पत्नी हूं, आपके लिए मुझे रत्ती भर भी शोक नहीं। नाथ, स्वर्ग में शीघ्र ही मेरी आपसे भेंट होगी, परंतु अत्याचारी राघव, इस जीवन में तुम घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं पाओगे। तुम्हारा सारा जीवन दुख और शोक में ही बीतेगा। फूलों की सेज तुम्हें कांटों का बिछौना जान पड़ेगी। इस तरह से पश्चाताप करती हुई राम को कहती है तुंगभद्रा, तुम चैन से एक दिन भी नहीं सो सकोगे राम, जागते भी स्वप्न देखा करोगे, हृदय वेदना को नहीं समझेगा, सहस्रों लोगों से घिरे रहने पर भी अपने को अकेला अनुभव करोगे, कोई तुम्हारी हृदय वेदना को नहीं समझेगा। घोर निराशा, भारी चिंता और मर्मांतक पीड़ा के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी। और इसीलिए सुसाइड करना पड़ा था राम को परिवार सहित। तुम चाहे भगवान के अवतार साक्षात नारायण ही क्यों न हो, सती का यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा राम। राम कहते हैं, देवी, बड़े सम्मान के साथ राम तुम्हारा यह शाप स्वीकार करता है। राम ने स्वीकार कर लिया, राम सिर झुकाते हैं। तो दोस्तों, यह जो है सुंदर और मनोरम और मार्मिक ये लघु नाटिका जो है मैंने आपके समक्ष श्री राधा मोहन काव्य तीर्थ द्वारा अनुदित श्री योगेश चंद्र चौधरी के सीता नाटक के आधार पर है, उसी से प्रस्तुत की गई है दोस्तों। तो बताइए, ये प्रसंग, ये जानकारी शंभू के बारे में आपके हृदय को कहाँ तक झकझोरती है दोस्तों। किस तरह का राम राज्य था, किस तरह की ब्राह्मणों की व्यवस्थाएं थी, किस तरह उसका पालन रामचंद्र जी करते थे कि बिना ही किसी बुद्धि लगाए, किसी अपराध के सिद्ध होने बिना उनको मार देते थे, कत्ल कर देते थे। तमाम जो है कहा कि आपने उसको मारा, ताड़का को मारा बचपन में, है किसी को मारा, तमाम जो है राक्षसियाँ, सीता शूर्पणखा के नाक कान काटे, तमाम राक्षसियाँ आपने विधवा कर डाली लंका में जाकर। इस तरह से जो है तुंगभद्रा भी कहती है, और तमाम जो है देखिए आपने कितने मार्मिक जो है प्रसंग थे। तो दोस्तों बताइए, यह प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक पहुंचाएं दोस्तों, ताकि वे भी शंभू की असलियत को जान सकें कि शंभू की हत्या क्यों की गई थी राम के द्वारा। दोस्तों, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आपसे अनुरोध करूंगा कि बगैर किसी हील हुज्जत के जो लोग देखते हैं लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। घंटी का बटन भी दबा लें ताकि यथा समय आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।